बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 11 एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी लर्निंग चेक 11.4 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ स्केलियन ट्राइंगल एक्स वाई जी इन विच एंगल एक्स इज़ 30 डिग्री, एंगल वाई 60 डिग्री एंड लाइन एक्स वाई इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने एक स्केलियन ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए हम लोग को स्केल और पेंसिल जो है वो हमने ले लेना है और सबसे पहले ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर ये हमने ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने एंगल एक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 30 डिग्री का है। उसके लिए हमने ये जो पॉइंट एक्स है यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख देना है और 30 डिग्री का जो है वो हमने यहाँ निशान लगा लेना है एक। अब इस 30 डिग्री के निशान को हमने पॉइंट एक्स से जो है इसको ज्वाइन कर देना है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमने वाई पे जो है 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पे आप वाई पे रख लें डी को और 60 डिग्री का आप यहाँ पे एक मार्क लगा लें। अब इसको आप इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें वाई से और यहाँ पे आप लिख लें कि आपने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये देखें, जब जैसे ही हमने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे वाई पे ड्रॉ किया है तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया है जिसने इन दोनों एंगल्स की लाइंस को एक जगह पे इंटरसेक्ट किया है। ये वो पॉइंट है जी का। तो हमारा जो ट्राइंगल है एक्स वाई जी वो हमें ऑब्टेन हो चुका है। Question number 2 है construct an isosceles triangle ABC in which AB is equal to 6 centimeter and angle B is equal to 45 degrees। तो सबसे पहले हम लाइन AB जो है 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेते हैं। AB लाइन हमने 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है। अब इस पर हमने एंगल A और एंगल B जो है 45 डिग्रीज़ का जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमने D ले लेनी है और A पॉइंट पे हमने इसको प्लेस कर देना है। ए पे रख के हमने 45 डिग्री का एक मार्क लगा लेना है और इसको हमने ए से जो है वो ज्वाइन कर देना है पॉइंट ए से। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और आप बेशक इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह अपने बी पे भी 45 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है और उसके लिए आप डी पे पॉइंट बी पे रख लें और 45 डिग्री जो है उसका आपने पॉइंट एक लगा लेना है और इस पॉइंट को आपने पॉइंट बी से जो है वो आपने ज्वाइन कर देना और इस लाइन को बेशक आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें। यहाँ पे भी और यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये हमने 45 डिग्रीज़ का एंगल कंसिडर किया है। तो ये हमें एक ट्राइंगल मिल गया है ए बी और तीसरा जो पॉइंट है सी, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। Question number 3 construct an equilateral triangle LMN in which angle M is equal to 60 degree and line LM is 6 centimeter। तो सबसे पहले हम लाइन LM जो है 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हमने LM जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब हमने 60 डिग्रीज़ का एंगल L पे और M पे दोनों पे बनाना है। तो पहले हम L पे जो है इसको D को प्लेस कर लेते हैं और 60 डिग्री का हमने एक मार्क लगा लेना है। इसको इस पॉइंट को हमने L से ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये 60 डिग्रीज़ का है। इसी तरह हमने M पे भी प्लेस करनी है D और उसके बाद यहाँ पे भी हमने 60 डिग्री का एक पॉइंट लगा लेना है और इसको भी M से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर लिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया है जिसका हम लेबल कर लेते हैं ये N है और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे भी हमने 60 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस तरह हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। याद रखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके जो तमाम साइड्स होती है वो बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं और स्केलियन ट्राइंगल वो होता है कि जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल DEF
in which DE is equal to 6.3 centimeter, EF is equal to 5.8 centimeter and angle F is equal to 60 डिग्री। तो इसमें हम लोगों ने एंगल F जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री। तो इसके लिए मैं लाइन EF ड्रॉ करूँगा जिसमें मुझे 5.8 सेंटीमीटर दिया। मैं DE ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एंगल F कंस्ट्रक्ट करना है, तो मेरे पास पॉइंट जो है वो F का मौजूद होना चाहिए, इसलिए मैं लाइन EF जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। लाइन EF जो कि 5.8 सेंटीमीटर की है वो हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमने F पे एंगल 60 डिग्री का जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमने D ले लेनी है और F पे प्लेस कर लेना है इसको, और यहाँ पे हमने 60 डिग्री इसका एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो ये मैंने 60 डिग्री का मार्क लगा लिया, देखिए ये 60 है और ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। इसको मैं F से ज्वाइन कर लेता हूँ और ये लाइन बेशक थोड़ी सी एक्सटेंड कर लें। अब आपने DE जो है 6.3 सेंटीमीटर ये कंपस पे आपने ओपन कर लेना है। उसके लिए आपने एक स्केल ले लेना है और कंपस जो है वो 0 सेंटीमीटर पे प्लेस कर लें और 6.3 सेंटीमीटर आपने ओपन कर लेना है। तो ये 6.3 मैंने ओपन कर लिया। अब आपने DE में से आपके पास पॉइंट E नीचे मौजूद है लाइन पे, आपने यहाँ पे कंपस रखनी है और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है इस तरह, जो कि इस लाइन के ऊपर कट करे जो भी आपने एंगल बनाया। इस आर्क की वजह से आपको एक पॉइंट मिल गया। आपने इस पॉइंट को पॉइंट E से ज्वाइन कर देना है। तो आपका ट्रायंगल जो है EF और ये D यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे ED की जगह पे आपने लिख देना है 6.3 सेंटीमीटर। F पे आपने ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट किया है उसको मार्क कर दें कि आपने 60 डिग्रीज का एंगल जो है वो आपने यहाँ पे बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल TUV in which UV is 5 centimeter, VT is 6 centimeter and angle U is 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने UV लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि 5 सेंटीमीटर की है। अब मैंने D लेनी है और यहाँ पे पॉइंट U पे इसको प्लेस कर देना है। U पे प्लेस करके मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है उसका एक पॉइंट लगा लेना है और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट U से जो है इसको ज्वाइन कर देना है और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है। अब मैंने कंपास लेनी है और जो दूसरी लाइन है VT 6 सेंटीमीटर, ये मैंने स्केल पे 0 सेंटीमीटर पे रख के तो इसको ओपन कर लेना है 6 सेंटीमीटर। अब आपने पॉइंट V पे इसको रखना है क्योंकि आपको देखिए ये लाइन का नाम दिया गया है VT और उसमें से आपके पास नीचे जो लाइन में मौजूद है वो V पॉइंट है, तो आपने यहाँ पे रख लेना है कंपास को और 6.3 का एक आर्क जो है वो आपने लगा लेना है। आपके पास एक पॉइंट मिल चुका है इस आर्क की वजह से, इसको आपने V पॉइंट से जो है उसको ज्वाइन कर देना है। तो ये जो यहाँ से V से लेके आपने इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे आप नाम दे दें T और VT जो थी इसकी पैमाइश थी 6 सेंटीमीटर और U पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो आपने ये देखें ये ड्रॉ कर लेना कि मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। इस तरह आपके पास ट्रायंगल UVT जो है वो हासिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट an obtuse angle triangle ABC in which AB is 4.1 cm, BC is 4.5 cm and angle A is 110 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले मैं AB लाइन ड्रॉ करूँगा 4.1 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन AB जो है ये ड्रॉ कर ली गई है 4.1 सेंटीमीटर की। अब मैंने A पे 110 डिग्री का जो है वो एंगल ड्रॉ कर लेना है। उसके लिए मैंने D को A पे पॉइंट कर देना है और 110 डिग्री, देखिए 90 के बाद 100 और 110, ये 110 का आपने मार्क लगा लिया। इसको अब आप A से ज्वाइन कर लें। तो ये A से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और लाइन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर लिया। अब हमें जो दूसरी लाइन दी गई है वो है BC 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास ले लेनी है और स्केल पे रख के 4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर आपने ओपन कर लेना है। अब आप B पे रखें, इसको प्लेस कर लें और यहाँ पे एक आर्क लगा लें। देखिए यह आर्क जो है यहाँ पे जाके लग रहा है काफ़ी करीब।
आपको एक पॉइंट मिल चुका है ये वाला, आपने इसको बी से जो है वो ज्वाइन कर देना है। तो इस पॉइंट को हमने बी से ज्वाइन कर दिया है, इसको हम नाम दे देते हैं सी का। और ये जो लाइन बी सी है ये 4.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मैंने 110 डिग्री का एंगल बनाया था। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमें मिल चुका है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।